क्या वो जो बेबी होगा इस ट्रीटमेंट से वो क्या आपसे अलग दिखेगा, बहुत ही अलग दिखेगा। तो फर्स्टली तो हम जितना आपका लुक्स पॉसिबल है मैच करना उनके साथ उतना हम मैच करते हैं जितना पॉसिबल। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है कि अमिताभ का बच्चा अमिताभ है या प्रभास का बच्चा प्रभास है, बच्चे थोड़े से डिफरेंट होते ही है। मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है और मैं एक IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डोनर एग IVF के बारे में बात करने वाली हूँ। तो IVF में हम बेसिकली एग्स और स्पर्म्स के साथ बेबी बनाते हैं बाहर लैब में, और जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और वो एम्ब्रियो आपके यूट्रस में हम रखते हैं ताकि वो स्टिक हो जाए। तो हर औरत जब पैदा होती है तो मानो एग्स का एक फिक्स डिपॉजिट लेके पैदा होती है, और उस फिक्स डिपॉजिट में हम किसी तरह से नया कुछ ऐड नहीं कर सकते। उसी फिक्स डिपॉजिट में से हर महीना विड्रॉल होता रहता है, तो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा एग्स एंड मेनोपॉज आ जाता है। तो कभी कभी किसी पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड रीजंस ये चीज़ एग रिजर्व कम होना जल्दी हो जाता है और उन्हें डोनर एग की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नॉर्मली जब हम डोनर सेलेक्ट करते हैं, डोनर्स हम एजेंसी से लेते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम आपके लुक्स को उनके साथ जितना हम मैच कर सके, जितना पॉसिबल है मैचिंग उतना हम करें। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ उनका मेडिकल टेस्ट हम करके लें। मैरिड वीमेन विथ अ चाइल्ड ओनली आर टेकन एज डोनर, और उनको फिर इंजेक्शंस दिया जाता है और उनका एग्स निकाला जाता है। तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या वो जो बेबी होगा इस ट्रीटमेंट से वो क्या आपसे अलग दिखेगा, बहुत ही अलग दिखेगा। तो फर्स्टली तो हम जितना आपका लुक्स पॉसिबल है मैच करना उनके साथ उतना हम मैच करते हैं जितना पॉसिबल है उस सराउंडिंग कंडीशन में। बट आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली इवन इन नेचुरल कंसेप्शन बेबी मदर के जैसा या फादर के जैसा एग्जैक्टली नहीं दिखता है। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है कि अमिताभ का बच्चा अमिताभ है या प्रभास का बच्चा प्रभास है, बच्चे थोड़े से डिफरेंट होते ही है। और वो जो एम्ब्रियो बनने वाला है उसमें हाफ जेनेटिक मटेरियल आपके हस्बैंड का भी है। तो अगर आप इस ट्रीटमेंट के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको बाद में नहीं आएंगे, मतलब लुक्स का बॉदरेशन आपको नहीं होगा। सेकेंडली, बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी फैमिली को पता चलेगा आफ्टर द बेबीज़ बर्थ कि ये एक बाहर से लिया है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप प्रिपेयर्ड है इस ट्रीटमेंट के लिए और आपने ये बात आपकी फैमिली से डिस्क्लोज नहीं की है, ऑब्वियसली यही एडवाइस हम देते हैं कि आपके हस्बैंड के और आपके ही बीच में रखिए ये बात। तो ये बात बाकी फैमिली मेम्बर्स को समझने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। थर्डली, ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या आपका अटैचमेंट उस बेबी से कम रहेगा एज कम्पेयर टू नेचुरल कंसेप्शन। तो इवन दो जीन्स आपकी नहीं है, लेकिन वो बेबी आपके यूट्रस में ही पलने वाला है, उसको आपका ही यूट्रस संभालने वाला है 9 महीना, तो अटैचमेंट तो होगा ही। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर आपका थरो काउंसलिंग होना चाहिए। आपके डॉक्टर ने आपके सारे क्वेश्चंस के आपके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स आपको देने चाहिए। यू अंडरगो द काउंसलिंग, बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड देन ओनली गो फॉर द ट्रीटमेंट, फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू।